Good evening, everyone. Guys, are you ready for it? And I am going to teach you perfect present continuous tense. So, guys, without wasting any time, and let us start the video. तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि परफेक्ट टेंस। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि परफेक्ट टेंस का काम क्या है। परफेक्ट टेंस क्या काम करता है। गाइस, कोई भी काम अभी अभी अगर ख़त्म हुआ हो, सपोज मैं कहूँ कि रोहन स्कूल जा चुका है, राइट। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, मैं वह मूवी देख चुका हूँ। तो फाइनली जो मैं देख चुका हूँ, जो कर लिया हूँ, पक्का कर लिया हूँ, तो पक्का करने के लिए आप ऐसे सिचुएशन में आप हैव का यूज़ करते हैं प्लस V3 का यूज़ करते हैं। तो गैस, चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आज हम देखेंगे कि कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस क्या काम करती है और किस तरीके का काम करती है। और ये वीडियो देखने के बाद और ये स्ट्रक्चर सीखने के बाद आपके इंग्लिश यहाँ से वहाँ चला जाएगा, राइट। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो देखो, पहले फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज। पहले आएगा सब्जेक्ट, जैसे कि ये। उसके बाद हैज हैव V3 का यूज होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने सिंगुलर फ्लूइड का देखे होंगे, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो में आपको इस सब का डिफरेंट बताया गया होगा। सेम रूल इसका ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं कहूँ कि मैं पिज़्ज़ा खा चुका हूँ, राइट, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आई हैव I have eaten, E-T-E-N, I have eaten a pizza, पिज़्ज़ा। अब गैस हुआ कि मैं एक पिज़्ज़ा खा चुका हूँ। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। मैं एक पिज़्ज़ा खा चुका हूँ, राइट। देखिए, मेरा सेंटेंस भी क्लियर हो गया और मेरा मीनिंग भी निकल गया। गाइस, अंग्रेजी में कभी भी अगर मीनिंग सही तरीके से निकल जाए, टेंस किसी भी प्रकार का हो, तो लोग समझ में आ जाता है सामने वाले को और आप अच्छे से बोल भी पाते हैं। और गाइस, और मैं कुछ एग्जांपल दे दूं कि वह आ चुका है, तो कोई लड़का है, राइट। तो देखिए क्या होगा कि वह आ चुका है, राइट। अब कोई लड़का है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हैज का यूज करेंगे। कैसे, तो ही हैज कम, COME। गाइस, ये जो मैं कम लिखा हूँ, ये थर्ड फॉर्म है, होता है कम का निशाना होता है, केम सेकेंड फॉर्म होता है, फिर कम थर्ड फॉर्म हो जाता है। ही हैज कम हियर, हियर होगा HERE, राइट। अभी इसका मतलब हुआ कि वह यहाँ आ चुका है, राइट, चुका है। तो याद रखिए, जहाँ भी चुका है, चुकी है, या कर चुका है, या कर लिया चुका है, तो इन सब टेंसों में आप हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं, जो हो जाएगा थर्ड आपका स्ट्रक्चर। सिंपल आपने प्रेजेंट सीखा, उसके बाद आपने प्रेजेंट फास्ट सीखा, प्रेजेंट फ्यूचर सीखा, उसके बाद आपने कंटिन्यूस टेंस सीखा, कंटिन्यूस पास्ट सीखा, कंटिन्यूस फ्यूचर सीखा। अब आप परफेक्ट टेंस में सीख रहे हैं।
तो इसीलिए इन सबको ये चीज फाइनली बता देगा कि पक्का ये कर लिया है, पक्का वो जा चुका है वहां से, है ना। तो देखिए ही हैज कम हियर, तो इसका मतलब हुआ कि वह आ चुका है, वह आ चुका है, सिंपल, वह आ चुका है यहां। तो आ चुका है यहाँ, आप ये भी डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया, वह यहाँ आ चुका है। हम लोगों ने अपना होमवर्क पूरा कर चुके हैं, या हम लोग खेल चुके हैं, राइट। ये बड़ा सिंपल है, हम लोग खेल चुके हैं, तो वी हो जाएगा, वी हैव प्लेड, PLAYED, सिंपल, वी हैव प्लेड अ फुटबॉल भी हो सकता है, या कुछ और भी कह सकते हैं। तो हमने सिंपली लिखा ताकि आपको शॉर्ट में इसलिए समझा रहा तो कि अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो वी हैव प्लेड ओनली, तो हो जाएगा हम लोग खेल चुके हैं, हम लोग खेल चुके हैं, राइट। तो हम लोग खेल चुके हैं, क्या कर चुके हैं गाइस, खेल चुके हैं, खेल चुके हैं, राइट, हम लोग खेल चुके हैं। अभी देखिए, वह यहां से जा चुका है, कैसे बोलोगे ये, तो देखिए वह यहां से जा चुका है, या वे लोग यहां से जा चुके हैं, तो दे, THEY, दे हैव गॉन, GONE, गॉन। देखिए गो होता है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होता है सेकेंड फॉर्म, गॉन होता है थर्ड फॉर्म। तो हमने यहाँ V3 का यूज करवाया है, तो ये है V3, राइट। तो देखिए दे हैव गॉन फ्रॉम हियर, HERE, वह यहां से जा चुका है, या वे लोग यहां से जा चुका है, राइट। अभी देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दो चार और प्रैक्टिस करवा देता हूं, आगे और भी करवाते रहेंगे आपको। देखिए सबसे पहले कोई लड़की है, तो मैं बोलूंगा कि वह लिख चुकी है, आपको सिर्फ इतना कहना है कि वह लिख चुकी है, कुछ लिख रही थी जो वो लिख चुकी है, राइट। तो सबसे पहले लड़की है तो सी आएगा, सी हैज written, WRITEN, she has written only, right, written a letter, LETTER, वह एक पत्र लिख चुकी है, लेटर, तो यहाँ पे ये आ जो है गाइस यहाँ आएगा, she has written a letter, वह एक पत्र लिख चुकी है। तो सबसे पहले लिखेंगे वह एक पत्र लिख चुकी है, वह एक पत्र लिख चुकी है, राइट। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए तुम देख चुके, कैसे बोलेंगे, तुम देख चुके। अब क्या देख चुके ये नहीं आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं तुम तो देख चुका है यार, तुम तो देख चुके, तो यू हैव सीन, सी होता है फर्स्ट फॉर्म, सॉ होता है सेकेंड फॉर्म, सीन होता है थर्ड फॉर्म, राइट। तो देखिए यू का इस्तेमाल करेंगे, यू हैव seen this, you have seen this only, right।
तुम यह देख चुके हो। तो यह हो जाएगा तुम। तुम तुम यह तुम यह देख तुम यह देख चुके हो। राइट। तुम यह देख चुके हो। गाइस आप देख रहे हैं कि ये थर्ड फॉर्म लगा के कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस में। और गाइस बता दूं कि ये जो भी 4 स्टूडेंट्स यहाँ हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो आज इनके साथ साथ ये वीडियो भी लाइव भी हो रहा है और वीडियो भी बन रहा है हमारा। तो हमारा इस चैनल का नाम है मिथिला स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर हो सके तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आपके हिसाब से आपके तरीके से कुछ आपका अगर एडवाइस हो तो वो भी मुझे दीजिएगा कि सर मुझे इस तरीके का वीडियो चाहिए, तो आपको भी मिल जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। राइट। सो गाइस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं कुछ आगे आपको वर्ड भी देना चाहूँगा। आज नया वर्ड भी कुछ बताने जा रहा हूँ और आपको बहुत ही अच्छा अंग्रेजी इम्प्रूव होने वाला है ये सारे वीडियो देख के। और गाइस आपको ये भी बता दूं कि आप लोगों ने जितने भी वीडियो देखे हैं, क्या उनमें अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बता भी सकते हैं। राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ MOST मोस्ट हमने लिखा यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट IMPORTANT मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट। इम्पोर्टेंट वर्ड्स WORDS। राइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो गाइस और इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश वोकेबलरी VOCABULARY। गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स इंग्लिश वोकेबलरी। आपको मैं इस कुछ वोकेबलरी के बारे में बताना चाहूँगा जो अंग्रेजी में डेली बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और आपको इसको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी भी है। और डेली स्पीक में आपको यह बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे कि अचानक ही वह मुझे मिल गया या अचानक ही यह काम हो गया। तो सिर्फ छोटा छोटा करके समझ लेते हैं। पहले वर्ड देख लेते हैं। अचानक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली। तो गाइस सबसे पहले देखिए अचानक, अचानक ही। अब अचानक ही का अंग्रेजी होता है कॉन्स्टेंटली, CONST। यहाँ हम लिखेंगे CONST कॉन्स्टेंटली। राइट। ये कॉन्स्टेंटली होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। और भी एक वर्ड है, कभी हम लोग कहते हैं कि तुरंत ही यह आया है या मैं तो तुरंत ही किया हूँ, वो तुरंत ही मैं खाना खाया हूँ। ये जो तुरंत ही होता है उसको आप क्या बोलते हैं? तो देखिए ये तो था कॉन्स्टेंटली
और ये होगा इंस्टेंटली। कितना है ना मज़े की बात। कॉन्स्टेंटली, इंस्टेंटली, ये सब जो वर्ड है बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा आपके लाइक रहेगा, राइट। तुरंत ही का बात करते हैं हम यहाँ। तो सबसे पहले लिखेंगे तुरंत ही, तुरंत ही। तो इंस्टेंटली, इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत ही। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, और जिन लोगों को समझ ना आए कृपया पूछ सकते हैं। ये नहीं है कि भाई वीडियो बन रहा है तो इसका कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बोल भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत आए तो विदाउट पूछ सकते हैं आप लोग, विदाउट किसी प्रॉब्लम का, राइट। अभी देखिए, अभी मैंने अचानक ही का आपको कॉन्स्टेंटली यूज करवा दिया, और एक होता है अचानक। अचानक वो मुझे मिल गया। मेरा जो ये पेन खोया था अचानक आज मिल गया। मेरा जो घड़ी खोया था अचानक आज मिल गई, बड़ी खुशी की बात है। तो ये अचानक वाली जो वर्ड है इसका हम यूज करते हैं। चलिए और भी हम देखते हैं अचानक वाला वर्ड। फिर से आएगा अचानक, अचानक। तो अचानक के लिए हम लोग यूज करते हैं सडनली, राइट। SU सडनली, DANLY। ये देखिए, ये होता है सडनली। सॉरी यहाँ पे ई आएगा, हमने ए डाल दिया। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक, राइट। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि आपको कुछ मिलना नहीं होता है और फिर आपको मिल जाता है वह चीज़, तो आप कहते हैं अरे भाग्य से मुझे ये मिल गया, भाग्य से आज मैंने वहाँ चला गया, अदरवाइज मैं जा नहीं सकता था, बारिश होने लग गया, जग जाता, बारिश में मैं भीग जाता, वट एवर यू थिंक, लाइक। सो गाइस, भाग्य से को क्या कहते हैं? फॉर्चुनेटली। तो भाग्य से, देखिए, भाग्य, भाग्य से, राइट। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली। तो गाइस यहाँ पे होगा फॉर्चुनेटली, राइट। FOR, यही वाला फॉर्चुनेटली का बात कर रहा हूँ, किसी और का नहीं। FORTUNETLY, NATLY, फॉर्चुनेटली। देखिए ये इस तरीके से फॉर्चुनेटली लिखा जाएगा। याद रहे, टी के बाद यू होता है, एन के बाद ए, उसके बाद फॉर्चुनेटली, TLY। तो गाइस ये टी है यहाँ पे, राइट। TLY, फॉर्चुनेटली, मतलब भाग्य से। अभी देखिए, कुछ इस तरह का वर्ड भगवान की कृपा से जो हम लोग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके भगवान की कृपा से, या लाइक अभी भगवान का ही कि नाम ले लो, किसी और का नाम क्यों लोगे। तो भगवान के कृपा से इसको आप क्या बोलेंगे? प्रोवाइडेंटली, प्रोवाइडेंटली, याद रहे, प्रोवाइडेंटली। चलिए ये वर्ड अच्छा लंबा हो जा रहा है, चलो इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा वर्ड देख लेते हैं, शानदार। शानदार को आप लोग क्या बोलते हैं? शानदार कहते हैं ना, अरे यार यह कार बहुत शानदार है, अरे यह पार्टी बहुत शानदार थी। तो गाइस इसको आप लोग कैसे यूज करते हैं? तो शानदार के लिए एक मैं नया वर्ड आपको देना चाहूंगा आज, शानदार। शानदार, शानदार। शानदार के लिए आप यूज कर सकते हैं स्प्लेंडिड, SPLE, स्प्लेंडिड, DID, शानदार।
इंग्लिश में कहते हैं स्प्लेंडिड, राइट। अब देखिए नेस्टर, नेक्स्ट होता है हमारा डर। डर का एक नया वर्ड आपको मैं दूंगा जिसका नाम होता है फोबिया। फोबिया, PHOTIA, फोबिया, राइट। फोबिया, फोबिया सुने हो? अच्छा अच्छा, फोबिया याद रह जाएगा, बहुत छोटा वर्ड है, ठीक है। अभी देखिए दूसरा क्या होता है कि कड़वा। कोई बोलता है अरे यार ये खीरा कड़वा हो गया, अरे वो कड़वा था यार इसलिए मैंने नहीं खाया। ये कड़वा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे हिंदी की कड़वा, कड़वा। कड़वा को होता है बिटर, BITTER, बिटर। कड़वा मीन्स बिटर, राइट। अभी देखिए दूसरा वर्ड है, इसका अगला वर्ड जिद्दी होता है ना। बच्चे जिद्दी होते हैं, यार वो बहुत जिद्दी है, मैं उससे बात नहीं करता हूँ। कुछ एक चीज़ का जिद पकड़ लेता है तो पकड़ता ही रहता है ना। तो जिद्दी, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ जिद्दी, GIDDI, जिद्दी, STUBB, स्टबर। याद रहे स्टबर, ये जो आर लगा है ये साइलेंट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टबन में आर साइलेंट होता है, BARN लिखा जाता है, आर साइलेंट होता है, राइट। तो स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, राइट। अभी देखिए कच्चा मकान को आप क्या कहते हैं? जैसे मकान होता है, एक तो होता है बहुत अच्छा पक्का मकान होता है, अच्छा से बना हुआ, लेकिन कच्चा मकान जो होती है वो आपको कभी तोड़ भी सकते हैं और फिर से कभी बना भी सकते हैं, उसे हम कच्चा मकान कहते हैं। ये सब वर्ड आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये वर्ड दे रहा हूँ। तो कच्चा मकान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। कच्चा, कच्चा मकान, मकान। कच्चा मकान का कहते हैं एडोब। क्या कहते हैं? वेरी गुड, एडोब बोलते हैं, ADOBE। एडोब का मतलब होता है कच्चा मकान, राइट। अभी गाइस देखो, शपथ लेने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखते हैं बड़े बड़े नेता या बड़े लोग या आप दोस्तों, अरे यार तुम शपथ ले लो कि आज के बाद आइसक्रीम नहीं खाओगे, बोलते हैं ना आप। तो शपथ लेने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। शपथ, शपथ लेना। शपथ लेना का गाइस अंग्रेजी में ओथ कहते हैं, OATH, OATH। ओथ मीन्स शपथ लेना, याद रहेगा आपको। और कभी भी आप लिखें तो देखिए मैंने ओथ कैसे लिखा है, बड़ा ओ डाला है, उसके बाद हमने किस तरीके से लिखा है, तो आप भी इसी तरीके से कोशिश करना लिखने के लिए। ओथ का मतलब होता है गाइस शपथ लेना। और याद है हम लोग दो दोस्त रहते, अरे यार उसने उसने हमारे बारे में कुछ उसको कह रहा है, यानी कि वह भड़का रहा है उसको, तो भड़काना, राइट। तो भड़कना या भड़काना, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोवोक। प्रोवेक का मतलब होता है भड़काना, राइट। प्रोवेक कैसे लिखा जाएगा मैं वही बताता हूँ आपको। तो भड़काना, सबसे पहले लिखेंगे भड़काना, भड़काना। भड़काना का होगा इंग्लिश गाइस, भड़काने के लिए तो 2-3 वर्ड यूज किए जाते हैं, पर आप अभी ये सीखो, प्रोवेक का मतलब होता है भड़काना, PROVO, प्रोवोक, प्रोवोक, राइट। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, प्रोवोक, VOKE हो जाएगा, सॉरी VOKE हो जाएगा। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, राइट। अभी देखिए अगला है हमारा झगड़ा या झगड़ा करना या झगड़ या झगड़ा,
ये सब जो होता है आपको नया वर्ड जो है ना क्वारल, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना, राइट। तो देखिए QUARREL होगा क्वारल। तो सबसे पहले लिखेंगे हम झगड़ा, झगड़ा, झगड़ा को होगा क्वारल। QUARREL, इसका हिंदी होगा क्वारल, क्वारल, राइट। तो देखिए आपको आज कितने वर्ड सीखने को मिला है। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना, राइट। गाइस अभी आप देखते हो कि बात बात में छेड़छाड़ का यूज करते थे। अरे यार छेड़छाड़ मत करो, ये कॉपी, ये मेरी बहन का कॉपी है, छेड़छाड़ मत करो, ये पेन, ये मेरा भाई का पेन है, और वो कहता है किसी को छेड़ने मत देना इस पेन को, है ना। तो छेड़छाड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो हम देखते हैं, राइट। छेड़छाड़। तो गाइस इस छेड़छाड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉलेशन, 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 MOLE, देखिए MOLE, मॉ। सबसे पहले हमने क्या लिखा? मॉलेशन, मॉलेशन, LETION, ये स्पेलिंग होगा इसका, राइट। अभी गाइस नेक्स्ट वर्ड देखते हैं धमकी देना। धमकी देने को कहते हैं हम थ्रेट। वह मुझे धमकी दे रहा था, ही वॉज थ्रेटनिंग मी, राइट। तो थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ धमकी, धमकी, THREAT, सॉरी आगे लिख दूँ, THREAT। गाइस थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना या धमकी होता है। और धोखाधड़ी से बच के रहना कहते हैं ना हम लोग। धोखाधड़ी को बोलते हैं हम धोखाधड़ी, धोखाधड़ी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्रॉड, राइट। धोखाधड़ी को हम कहते हैं फ्रॉड। और धोखाधड़ी के लिए और भी बहुत कई सारे वर्ड हैं, तो आप सबसे पहले ये सीखिए जो आपको याद रहेगा। इसका स्पेलिंग है FRAUDE, फ्रॉड, राइट। अगर आप फ्रॉड में ये ई नहीं भी लगाते हैं तो इतना करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। गाइस अब हम सीखेंगे, आपको मैं सिखाने वाला हूँ गाइस कि कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे सेंटेंस जो आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। थोड़ा आगे मैं बढ़ना चाहूँगा और देखता हूँ कि वह कौन सा वर्ड होगा जो आपको, और कौन सा सेंटेंस होगा जो आपको बहुत ही यूज होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हम लोग बात बात में कहते हैं कि भगवान की कृपा से आज मेरे पास यह पेन है। अनदर, मैं तो पहले पेंसिल से लिखता था, पेन तो था ही नहीं मेरे पास। तो भगवान के कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, राइट। भगवान के कृपा से हमारे पास आज सब कुछ है। पहले तो कुछ नहीं था पर आज सब कुछ है। ये जो भगवान की कृपा से होता है, तो ऐसी चीज़ें अंग्रेजी में बहुत बोलने में यूज होता है, पर हमको उस टाइम पता नहीं होता है, इसलिए हम अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। और ये सब जो बातें आप सीख लेंगे, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी फ्रेज हैं, ये तो आपको डेली अंग्रेजी बोलने में बहुत काम आएगा, राइट।
तो देखिए भगवान के कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गैस यहाँ पे देखिए भगवान, भगवान के कृपा, भगवान के कृपा से, भगवान के कृपा से अब मैं ठीक हूँ। राइट, भगवान के कृपा से अब मैं ठीक हूँ। तो इसका अंग्रेजी होगा बाय गॉड्स ग्रेस आई एम व्हाट। अरे आई एम वेल ना यार ओनली। ये देखो, सबसे भगवान के कृपा से हमारे पास आज सब कुछ है। ठीक, तो इस तरीके सेंटेंस गाइस मैं आप अच्छा एक मिनट आपका एक मिनट जरा खत्म होने दो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। भगवान के कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। तो गाइस या भगवान के कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो बाय गॉड्स ग्रेस, तो कैसे लिखा जाएगा, ये होगा बाय गॉड, बाय गॉड्स ग्रेस, GRACE। देखिए बाय गॉड्स हमने कैसे लिखा, आप बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत काम आने वाली है ये सेंटेंसेस आपको। राइट, भगवान के कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आई एम टोटली फाइन नाउ। राइट, तो